Hello everyone, my name is Sumit Luthra and welcome to Education Point Chemistry classes. Today we will learn again the important topics of organic chemistry, and today's topic is types of organic reactions. Okay, so in this video we will learn about the types of organic reactions which are very important to learn for the plus 2 class also. Okay, this is a topic of plus 1 class, but it will give you many benefits in the 12th class also. Okay, so types of chemical reactions क्या होते हैं? देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ मेन टाइप्स को करवाऊंगा जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है इन 12th क्लास. ओके, सो आपके सामने एक कंपाउंड है विच इज इथाइल क्लोराइड, जिसे हम क्लोरोइथेन भी कहते हैं. ठीक है, इसके अंदर आप देखिए ध्यान से कि कार्बन जो है वो क्लोरीन के साथ डायरेक्टली एक बॉन्ड बना रहा है. ओके, सो इसे क्लोरोइथेन कहा जाएगा या इथाइल क्लोराइड कहा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था. ठीक है, तो अभी अगर आप इसको रिएक्शन करवा रहे हो KOH के साथ, ओके, अगर ये OH क्लोरीन की जगह ले ले तो क्या होगा, और क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाए पोटेशियम के साथ तो क्या होगा, ये हमारा अभी सवाल है. KOH हमने लिया एक्वस मोड में ताकि इसके आयन्स बन सकें, K पॉजिटिव अलग हो जाए और OH नेगेटिव अलग हो जाए. तो अभी आप इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो ये क्लोरीन जो है ये क्या करेगा, ये इस तरह से उलट पलट हो जाएगा. ओके, ये जो क्लोरीन है इसको रिप्लेस कर देगा और OH जो है वो उसकी जगह ले लेगा. तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हमें क्लोरीन का क्लोराइड का सब्स्टिट्यूट मिल गया विच इज OH. So a reaction in which attacking species like a nucleophile, electrophile or free radicals replace another atom or group in the substrate is called substitution reaction. इस तरह के रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वगैरह रिप्लेस कर देते हैं हमारे सबस्ट्रेट के किसी एटम को और ग्रुप ऑफ एटम्स को, तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही होता है किसी की जगह किसी और को बिठा देना कुछ समय के लिए. तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया. चलिए एक और रिएक्शन दिखाता हूं, वो भी बड़ा कमाल का रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा काम आएगा. सो जैसे मेरे पास ये है इथीन, इसे इथीन कहा जाता है, कुछ लोग इसे इथिलीन भी कहते हैं, कॉमन नेम है इसका इथिलीन. तो इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड का मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा. जो सिग्मा बॉन्ड है वो थोड़ा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक होता है, जल्दी टूट जाता है बेचारा. तो अगर मैं इसको HCl के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको HCl के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं तो ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए कि जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा. तो डबल बॉन्ड जब ब्रेक कर जाएगा तो ये H2 की जगह H3 हो जाएगा यहां पर, और ये जो क्लोरीन है ये मैं जोड़ दूंगा इस कार्बन के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, और कार्बन का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन के रह जाएगा, क्योंकि कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते हैं. तो ये मेरे पास बन जाएगा इथाइल क्लोराइड. इसमें क्या हुआ कि कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, सिर्फ ऐड हुआ है. ओके, इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है. सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि रिप्लेस कर दिया था किसी ने किसी को और वो जगह वहां से निकल गई, लेकिन इसमें हो रहा है ऐड. तो इस तरह के रिएक्शन के अंदर चीजें ऐड हुई हैं. ओके, तो इसे मैं बोलूंगा एडिशन रिएक्शन. व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट और मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन. ओके, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. बड़ा कमाल का रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, बहुत काम आएगा. एक्चुअली जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके रिएक्शन ज्यादातर एडिशन ही होते हैं. ओके, किसी को बताना मत, आपको बताया मैंने. अगली बात है हमारे पास कि एक और मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूं, जैसे ही मेरे पास इथाइल क्लोराइड है दोबारा से. ठीक है, तो इसका अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं कि OH के साथ, इस बार मैंने एक्वस नहीं लिया है, अल्कोहलिक लिया है. ओके, इस बार मैंने एक्वस नहीं लिया है, अल्कोहलिक लिया है. इसको हीट करने पर क्या होगा कि ये जो है H, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इथाइल क्लोराइड को लिख सकता हूं बिल्कुल. तो ये जो KOH है ये क्या करेगा, ये KCl ये निकल जाएंगे बाहर. ठीक है, और ये जो OH है ये यहां पर इस तरह से आ जाएगा. ओके, तो ये वाटर बन जाएगा. तो अभी जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था मेरे पास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, उसको घाटा पड़ गया. किस चीज घाटा पड़ गया, क्लोरीन भी चला गया, हाइड्रोजन भी चला गया. तो अब उसका बेचारे का डबल बॉन्ड बना देते हैं ताकि वो सेटिस्फाई तो हो सके, तो उसका मैंने डबल बॉन्ड बना दिया. ओके, इस तरह का रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का घाटा हो जाता है, कुछ एटम्स वहां से एलिमिनेट हो जाते हैं, जिस तरह से सारेगामापा में लोग एलिमिनेट होते हैं ना,
निकलते जाते हैं, वैसे इसमें से भी कुछ एटम्स जो हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। 1 और 2 नंबर का जो कार्बन था पहले सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब वो डबल बॉन्ड से जुड़ गया। तो जो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बाय रिमूविंग द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम्स, सो इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ओके, सो व्हेन वन मॉलिक्यूल एलिमिनेशन, मैंने एडिशन बोल दिया, एलिमिनेशन। When one molecule is split into 2 fragment molecules, it is called an elimination reaction. जब टूट जाता है ओरिजिनल मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक भागों में, तो उसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ओके, एक और रिएक्शन सिखाता हूं आपको, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे सामने एक रिएक्शन है, ये है हमारे पास इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। ये इथेन नहीं है, इथीन है, इसे हम विनाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम इसको उलट पलट कर दें, उलट पलट का मतलब समझते हो, थोड़ा सा एटम को यहां से उठाकर यहां लगा दिया और डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरह से जो बॉन्ड्स बनते हैं ये देखिए कुछ इस तरह के। तो ये इसमें क्या हो गया कि एक अरेंजमेंट ऑफ एटम दूसरे अरेंजमेंट ऑफ एटम में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। एक अरेंजमेंट ऑफ एटम दूसरे अरेंजमेंट ऑफ एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें सिर्फ एटम्स कोई एलिमिनेट नहीं हुआ, कोई ऐड नहीं हुआ, कोई नया मॉलिक्यूल ने आगे सब्स्टिट्यूट नहीं किया, वही एटम्स हैं इधर उधर हो गए बस। ओके, अ रिएक्शन इन विच आइदर द कार्बन स्केलेटन और द फंक्शनल ग्रुप आर बोथ आर मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब पहले से कुछ अलग बन गए, इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, और इसे टॉटोमेरिज्म भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाता हूं, आप बताइए कि इसमें ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। ये एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, या फिर रीअरेंजमेंट है। आपको ये मेरे को बताना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। CH3Br KOH एक्वस, तो हमने इसको फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि OH ने ब्रोमीन की जगह ले ली और ब्रोमीन को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। सो इस तरह का रिएक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन देखिए, इसमें क्लोरीन का मॉलिक्यूल उसी के अंदर ऐड हो गया, ठीक है। तो अगर ऐड हो गया तो ये एडिशन रिएक्शन होएगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये दोनों के दोनों रिएक्शन हमें समझ आ गए हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो दूसरा वाला है वो है एडिशन रिएक्शन। तो आपको समय दे रहा हूं मैं एक बार फिर से सोचने के लिए, 10 सेकंड के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो द आंसर इज, थोड़ा सा टाइम और दे दिया गया है कंप्यूटर जी द्वारा, तो आपको जो टाइम है वो थोड़ा और दे रहे हैं, 1920 और 20 सेकंड हो चुके हैं, क्योंकि 10 सेकंड ऊपर वाले क्वेश्चन के और 10 सेकंड नीचे वाले क्वेश्चन के। तो फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर, और दूसरा है एडिशन रिएक्शन इज द नेक्स्ट आंसर। तो आई होप कि आपको इस तरह से केमिकल रिएक्शंस का समझ आ रहा होगा। एक और मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन, आपको बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये एडिशन है, ये एलिमिनेशन है, या फिर ये सब्स्टिट्यूशन है, या फिर ये रीअरेंजमेंट है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि CH3 जुड़ा हुआ है कार्बन C6H5 नाइट्रोजन OH के साथ, और ये सिर्फ एटम्स इधर उधर हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट रिएक्शन नजर आ रहा है। तो आपको मिलता है टाइम सोचने के लिए। शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आप गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अच्छे से इसको समझा है, आपने अच्छे से इसको जाना है। तो आपको 10 सेकंड के बाद इसका आंसर मिलने जा रहा है। तो आंसर है रीअरेंजमेंट, बिल्कुल सही जवाब, मेरा भी और आपका भी। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो हैं बड़े मजेदार समझ आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगला आपके पास बेटा देखिए कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो आपने देखा कि पहले कार्बन थे 2, अभी भी कार्बन 2 है, प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी। हाइड्रोजन थे पहले 3, 2, 5 और 1 6, लेकिन अभी 4 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन उतर गए हैं और ऑक्सीजन भी उतर गया। तो ये एलिमिनेट हुआ है मेरे ख्याल से। फिर भी मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए, तो आप बताएंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द yes 10 सेकंड का टाइम पूरा, एंड द रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, लेकिन आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। और देखते रहिए हमारा चैनल एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।